अमरउजाला.com पर लगातार वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुनिया भर से, देश भर से वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं आज जो लैंडिंग होने वाली है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। इसरो वो इतिहास आज रचने वाला है और हम सब एक पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मकता से भरे हुए हैं। अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर संजीव सहजपाल, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। उनसे हम कुछ बातें समझेंगे क्योंकि आज बहुत एक नर्वसनेस भी है लोगों के अंदर और कहा गया है कि वो 15 मिनट तो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी? सर वेलकम टू अमरउजाला.com। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। यही से शुरू करते हैं सर। वो जो 15 मिनट जो टेंशन वाले बताए जा रहे हैं उसके लिए सर हम कितने तैयार हैं? एक्चुअली इस बार जो इसरो की तैयारी है वो डेफिनेटली पिछली बार से बेटर है। पिछली बार जो सक्सेसेस या जो फेलियर्स हुए थे उनसे साइंटिस्ट और इंजीनियर ने नई चीजें सीखी हैं। इस बार जो लैंडर वो पैड्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। इस बार जो विजुअल सिस्टम है जिससे आइडेंटिफाई होगा कि किस जगह पे लैंड करना है और उसके बाद किस तरह से लैंडिंग होगी। 4 रॉकेट्स होंगे जो नीचे उसको लेके जाएंगे स्पेसक्राफ्ट को धीरे धीरे। जब स्पेसक्राफ्ट 150 मीटर की हाइट पे होगा उस टाइम आइडेंटिफाई करा जाएगा किस पर्टिकुलर जगह पे लैंड करना है, क्योंकि उस जगह पे ना आपके पास बड़ी पत्थर होने चाहिए, ना उस जगह पे क्रेटर्स होने चाहिए, वो फ्लैट स्पेस होनी चाहिए ताकि आपका लैंडर नीचे लैंड कर जाए। इसरो का डेफिनेटली इस बार कॉन्फिडेंस बेटर है। एक्चुअल में आइडिया ये है कि जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो ना, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको अपने आप करनी पड़ती है, आपके साथ कोई हेल्प नहीं करता। इनफैक्ट जो अमेरिका या यूरोप भी जब कर रहा था वो अपने आप कर रहे थे टेक्नोलॉजी डेवलप, तो इंडिया भी ये टेक्नोलॉजी अपने आप डेवलप कर रहा है। कई बार हमारे सक्सेस होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं, लेकिन हम फेलियर से कुछ सीख के आगे जाते हैं। डेफिनेटली इस बार चांसेस बेटर है। बिल्कुल सर। ये भी कहा जा रहा है कि जो लैंडिंग का जो स्पेस है उसमें इजाफा कर दिया गया है और कुछ उसके लिए ऑप्शंस भी सोच लिए गए हैं कि अगर कुछ और लगता है तो दूसरी जगह का भी चयन किया जा सकता है। क्या इतनी जल्दी वो डिसीजन मेकिंग हो पाएगी और स्विचिंग हो पाएगी और कितनी एक्यूरेसी की जरूरत होगी उसमें? हाँ, ये इस बार के इन्होंने बैकअप प्लान रखे हुए हैं। तो अगर सपोज करो आज सक्सेस नहीं होती है तो आप वेट कर लो कुछ देर के लिए, फ्यूचर में आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट 14 डेज है। आइडिया ये है कि मून के ऊपर जो एक डे टाइम होता है ना, जिस टाइम सन शाइन करेगा इस जगह पे, वो आपके पास 14 दिन है अगले। तो आप 14 दिन में एटलीस्ट आज नहीं तो कल परसों ऐसे आप वेट करके लैंड कर सकते हो। जो इन्होंने एरिया आइडेंटिफाई करा है वो मून के साउथ पोल पे है। ठीक है, साउथ पोल पे सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, इसलिए कुछ ऐसी जगहें हैं, वहां पर कुछ गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, जहाँ कुछ लो लैंड्स हैं जिस जगह पे सनलाइट कभी भी नहीं पड़ती। उस जगह के ऊपर कई बार वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं। तो हो सकता है लाखों करोड़ों सालों से उस जगह पे वाटर वेपर कंडेंस होते गए हैं। तो आइडिया ये है कि आप किसी जगह पे इसको लैंड करा लो उधर, और इनके पास बैकअप प्लान्स हैं। आपने क्या करना है, आपने इमेजिंग करते रहना है उस जगह की। आपकी कम्युनिकेशन है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि एक जगह को आप छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हो उसी पर्टिकुलर एरिया में। और ये शायद अभी इस वक्त वो कैलकुलेशन इसरो के अंदर चल रहा होगा, बहुत बारीकी से हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो नजर बनाए रखे होंगे। अब सर मुझे ये बताइए कि जो डिसेंट होता है, जो बिल्कुल ही लैंडिंग से पहले, वो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है। चंद्रयान 2 का वो पल भी याद कीजिए जब अचानक से डिसेंट जो है वो अपने जी पैरामीटर से वो नहीं उस पे खरा उतरा था और फिर हमने कहा था कि लैंडिंग नहीं हो पाई, ये फेलियर है। डिसेंट के वक्त सारी चीजें सही हो, ये कैसे सुनिश्चित करते हैं साइंटिस्ट, ये हमें समझाएं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हो आप, जो चंद्रयान यान होता है, जो कोई भी आपका प्लैनेटरी मिशन है, आपने उसको एक ऑर्बिट पे रखा होता है उस प्लैनेट के आसपास। इस केस में वो मून है, तो आपने मून के ऑर्बिट पे रखा हुआ है। और वो ऑर्बिट इस तरह का है कि उसका जो सबसे नीचे एल्टीट्यूड होगा वो 25 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। तो सबसे पहले आपने इस स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि जो 4 रॉकेट्स हैं उसके नीचे लगे हुए हैं वो रॉकेट्स
नीचे की डायरेक्शन को फेस करे, जिस साइड मून है, ठीक है। अब जो आपने मून की ग्रेविटी को यूज करना है कि वो धीरे धीरे नीचे जाए, और जो उसके नीचे 4 रॉकेट्स लगे हुए हैं वो उनको आपने इस तरह से फायर करना है कि वो उसकी ग्रेविटी को बैलेंस करते हुए, धीरे धीरे करते हुए स्पेसक्राफ्ट को नीचे लेके जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी पत्थर को उठाते हो और पत्थर को फेंक दो अर्थ के ऊपर, तो वो नीचे एकदम गिरता है, ठीक है। अब मून की भी अपनी ग्रेविटी है, तो कोई भी चीज आप मून पे अगर फेंकने लगो तो वो एकदम जाके गिरेगी, जो भी उसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आपने 4 रॉकेट्स जो इसके नीचे लगे हुए हैं उसको इस तरह से बर्न करना है एक कंट्रोल रेट के अंदर, ताकि वो धीरे धीरे करता हुआ नीचे लेके जाए, ताकि ग्रेविटी एकदम ना उसको नीचे ले जाए। अब इसमें क्या करना होता है, आपके पास सेंसर्स लगे होते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर, कई आपके पास एक एल्टीमीटर भी होता है, एल्टीट्यूड मीटर। एल्टीट्यूड मीटर मतलब आप कितनी एल्टीट्यूड पे हो एक पर्टिकुलर जगह पे, हाँ। तो आपने उस तरह से कैलकुलेशन करते हुए, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर, वो वर्कआउट करते रहते हैं कि इतना अब एल्टीट्यूड पे पहुंच गया है, रॉकेट्स को कैसे लेके जाना है, सेंसर्स आइडेंटिफाई करते हैं सिचुएशन को, तो धीरे धीरे करते हुए ऐसे लैंड कराते हैं। और सबसे मेजर चीज जो ये है, जिस जगह पे इसने लैंड करना है वो ये रीजन एक फ्लैट लैंड होनी चाहिए, उस पर कोई बड़ी चट्टान ना पड़ी हो, क्योंकि अगर बड़ी चट्टान पड़ी होगी तो आपकी जो 4 लैंडर के पैड्स हैं, एक उस पे आ गया तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन भी लूज कर जाए, आपने ये भी रखना है। चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम ये हुई थी कि कम्युनिकेशन लूज कर गए थे हम लोग। 2 किलोमीटर पे जब चंद्रयान 2 था तो हमारी कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, तो उसके बाद कोई कंट्रोल ही नहीं बेसिकली रहता है जी। तो इस बार क्या होगा, कम्युनिकेशन है, इस स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन ऑलरेडी इसके अपने मदरशिप से है, और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे भी है इसका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई, हाँ जी, करके लेके जाएंगे धीरे। बिल्कुल सर, और यही बात चेयरमैन सोमनाथ सर ने भी ये बात कही है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं, जो हमारे कंट्रोल्स हैं उस पर हमें पूरी क्लैरिटी है कि इसको हमें कैसे अंजाम देना है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये इंडिया का हम इसे इंडिजिनियस प्रोजेक्ट के तौर पे हम देख रहे हैं, इसके सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या लगता है, इस मिशन से दुनिया को सीखने के लिए बहुत सारी चीज मिलेगी, क्योंकि इसरो जाना जाता है कि बजट फ्रेंडली कैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, और सक्सेसफुली हमने वो कर दिखाया है। तो मुझे लगता है कि दुनिया भी इससे काफी कुछ सीखने वाली है। हाँ, इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक है टेक्नोलॉजी, एक है साइंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमारे को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा कि हम कोई चीज अपने आप एक कंट्री के अंदर कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम आउटसाइडर, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपने पूरे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने करा है। हमारा अगर आप इसरो की स्टोरी देखो, हम धीरे धीरे सक्सेस पहुंचे। पहले हम सैटेलाइट्स बनाने में कैपेबल हो गए, फिर रॉकेट्स लॉन्च करने में कैपेबल हो गए, अब प्लैनेटरी मिशंस में हो रहे हैं। ये जर्नी जो है ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी। इसकी इम्प्लीकेशन ये है, एक तो इस पे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है जो इस पे बेस्ड है, वो हम सब टेक्नोलॉजीज पे हमारी मास्टरी हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जब आप इस तरह की चीज कर लेते हो तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, एक मोरल बूस्ट मिलता है आपकी कंट्री को कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग गुड थिंग्स। दूसरा एस्पेक्ट है साइंस का। साइंस में इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काफी अच्छी साइंस हमारे को करके दे सकते हैं। एक उसके इंस्ट्रूमेंट है जो मून क्वेक्स को स्टडी करेगा। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर ये भूकंप आते हैं, उसी तरह मून के ऊपर भी भूकंप आते हैं। उनका कारण ये होता है कि मून धीरे धीरे अपनी हीट लूज कर रहा है। पहले मून बहुत गर्म होता था, अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एक वो रीजन है। एक अर्थ ग्रेविटेशनली उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है मून पे। तो ये वाली जो स्टडीज हैं कि मून क्वेक्स क्यों आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मून इवॉल्व कैसे हुआ है। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, मून की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, वो उस पर्टिकुलर रीजन की कंपोजिशन। और इवेंचुअल जो गोल होने वाला फ्यूचर में वो ये है कि अगर साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे वाटर है इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो आप उसको फ्यूचर में हार्नेस कर सकते हो। जी जी। हो सकता है फ्यूचर में उधर मून पे कॉलोनीज एस्टेब्लिश हो और उस कॉलोनीज पे आप वाटर को यूज करो। वाटर को आप ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हो। ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेशन के लिए चाहिए,
हाइड्रोजन से आप क्रायोजेनिक इंजन बना के फ्यूचर में मून से रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हो। लेकिन ये वाली चीजें लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म इससे जो अचीव ये हो रहा है कि आप अच्छे सैटेलाइट्स बना सकते हो, सैटेलाइट्स अच्छे रॉकेट्स बना सकते हो। कोई भी कंट्री वर्ल्ड की अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहे तो इंडिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, इसरो। तो इंडिया अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जो सैटेलाइट मार्केट है उसमें प्रेजेंट कर सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि आप ये बात कह रहे हैं डॉक्टर संजीव कि ये हमारे लिए एक बहुत ही माइलस्टोन जंक्चर है, टाइम है। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में ऐसे कई और बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसे एक्सप्लोरेशन क्योंकि सिर्फ जहन में है साइंटिस्ट के, उन्हें उतारा जा सकेगा। हाँ जी, हाँ, आगे काफी प्रोजेक्ट्स हैं। एक गगनयान है इसके बाद, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि एक एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, इंडियन एस्ट्रोनॉट को, ठीक है, स्पेस के अंदर, मून पे नहीं, अभी स्पेस के अंदर। दूसरा है आदित्य मिशन, ये रिसेंट टाइम्स में आने वाले हैं। इसके बाद वीनस मिशन भी एक पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म तो फिर हम भी पॉसिबिलिटी है कि हम भी जुपिटर, सैटर्न, जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम पे, उन पे भी भेजें स्पेस क्राफ्ट अपने। तो ये एक जर्नी, एक लंबी जर्नी की एक बहुत अच्छा मोड है। ये साइंटिस्ट के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है ही, उनकी परीक्षा का दिन भी है, लेकिन हम लोगों के लिए भी, मानव इतिहास के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और डॉक्टर संजीव, आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और स्पेशली वो जो मोमेंट है जब लैंडिंग होगी, हम चाहेंगे कि उस वक्त आप हमें एक एक चीज बारीकी से बताएं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर संजीव थे हमारे साथ, जिन्होंने आपको बहुत अहम बातें बताई, बारीक बातें बताई आज की लैंडिंग को लेकर। और जो आखिर के जो 20 मिनट हैं वो उन्होंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम्युनिकेशन जो है हमारा चंद्रयान 3 से बने रहना चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो हम वो इतिहास रच देंगे जिसके लिए दुनिया हमारी तरफ टकटकी लगाई हुई है। तो आज के दिन तो हर किसी के मन में एक ही प्रार्थना है कि बस हम वो कर दिखाएं, इंडिया मस्ट डू इट। तो लगातार आप अमर उजाला पे जुड़े रहिए और सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे चंद्रयान से जुड़े हुए, और #चंद्रयान लैंडिंग विद अमर उजाला पे बने रहिएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।